हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी आप अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही होगी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले आपसे प्रॉमिस किया था, बट कुछ कारणों की वजह से मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा पाया, लेकिन मैं अब आपको रोज़ चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ाऊँगा। तो आज का मैं चैप्टर लेके चलता हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं इसमें मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं इसके। ठीक है, टॉपिक का नेम है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो नेम से पता लग रहा है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो किस तरह के रिलेशंस होते हैं, किस तरह से हमको उसके नियम्स होते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड, इसमें फर्स्ट रूल है, पहला रूल है, पहला मैं बताऊंगा आपको। पहला मैं रीड करता हूँ। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये अधिकतर इस तरह से होता है, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं राजा होता, काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल है ये रहा। आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। मैं काश मैं एक प्राइम मिनिस्टर होता। ठीक है, लेकिन हूँ नहीं, होता लेकिन हूँ नहीं। तो इस तरह की कंडीशन में आई है, आई के साथ में वाज आता है, सिंगुलर है, बट जो असंभव जो कार्य है, जो हम कल्पना करते हैं, उसके लिए हम वर का यूज़ करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, सेकंड है आई विश आई वर अ बर्ड। काश मैं एक पक्षी होता। वर ही अ किंग। काश वह एक राजा होता। वर शी एन ईगल, शी वुड फ्लाई टू मी। काश वह एक ईगल होती, चील होती, और वह मुझे उड़ा देती, उड़ा ले जाती। शी ऑर्डर्ड एज इफ शी वर माई मदर। काश वह मेरी माँ होती तो मुझे ऑर्डर देती। ठीक है, इफ़ आई वर यू आई वुड किल हिम। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको मार देता, लेकिन मारा नहीं, मार देता। मैं तुम्हारी जगह होता, मैं ये होता, मैं वो होता। इस तरह की कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? वर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें नोट दिया हुआ है, इन सब वाक्यों में एक कल्पना का भाव, एक संभव प्राय शर्त का भाव प्रदर्शित होता है। इस प्रकार के वाक्यों में वर का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, बट हम जो वर्ब है वो हम प्लूरल यूज़ करेंगे, मतलब वर यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट है, जब वाक्यों में वर्ब्स ब्लेस, सेव, हेल्प, लाइव का प्रयोग इच्छा, अभिलाषा, डिजायर, विश या आशीर्वाद का भाव प्रकट करता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव की प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करता है, अर्थात ब्लेसेस, सेव्स, हेल्प्स। जैसे इसमें लिखा हुआ है, गॉड सेव द क्वीन। ठीक है, तो इसमें सेव्स नहीं आएगा। गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, तो इसमें हेल्प्स नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसमें हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे लॉन्ग लिव द लिंग किंग, गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान तुमको पुत्र की प्राप्ति हो, इस तरह से। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, देखो, वैसे जो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होता है, प्लूरल, सॉरी, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसमें जो मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब में एस या ई एस होती है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे हेल्प है, इधर ये सेव हो गया, इधर ये लाइव लिव हो गया, इधर ब्लेस हो गया, इनमें क्या एस और एस नहीं लग रहे हैं। ठीक है, देखो, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये सारे, हमको ध्यान रखने हैं। अब रूल नंबर हम थर्ड पर आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, वाक्य में डेर एवं नीड का प्रयोग मॉडल्स की तरह होता है। देखो, ये मॉडल्स होते हैं, डेर है और नीड है। डेर मतलब सांस हो गया और नीड मतलब ज़रूरत हो गई। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर भी डेर और नीड रहते हैं, मतलब इसको हम, ये मॉडल है,
और मॉडल है, मॉडल में हम एस और एस नहीं लगाएंगे। तो आपको पता है एस और एस किस में लगाते हैं, एस और एस हम मैन वर्ब में लगाते हैं। तो इसमें डेट्स और नीड्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ही नीड नॉट टू गो देयर। नीड्स नहीं होगा, देखो इसमें लिखा हुआ है नीड्स नहीं होगा। सेकंड है, शी डिड नॉट अपोज योर प्रोपोजल। उसमें हिम्मत नहीं है तुम्हारी प्रोपोजल को अपोज करने की, नेग्लेक्ट करने की, ठीक है। तो इसमें क्या है, डेड नॉट लगा हुआ है, डेड्स नॉट नहीं होगा, ठीक है। क्या है, डेड्स नॉट नहीं होगा। ओके, थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं, नीड ही गो देयर। क्या उसको ज़रूरत है उधर जाने की। देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या उसको ज़रूरत है उधर जाने की। वन नीड नॉट राइट एनीथिंग टू हिम। उसको किसी को भी एक लिखने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। डे शी अपोज यू। क्या उसमें हिम्मत है तुमसे अपोज करने की। ही डिड नॉट स्पीक लाइक दिस। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है इस तरह से बोलने की, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स में हम क्या है, एस और एस नहीं लगाएंगे। देखो आपने इसमें देखा होगा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सारी क्या है, सिंगुलर है। फिर भी हम सिंगुलर के साथ में जो मैन वर्ब यूज़ कर रहे हैं, मैन वर्ब में हम क्या है, एस और एस हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमको चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। ओके, नेक्स्ट रूल है सेकंड नंबर। इसमें लिखा है, यदि दो अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त होते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है। बहुत अच्छा रूल है ये, इसको समझते हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। द पोइट एंड पेंटर हैज डेड। अब मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पर कि जो ये पेंटर है, पेंटर किसके लिए, ये मतलब सेकंड नाउन है या इसी के लिए आया है। ये जो पेंटर है ना, पोइट के लिए आया है। मतलब एक पॉइंट जो कि एक पेंटर है वह मर गया। तो देखो पोइट है, ये पेंटर के लिए दोनों एक ही हैं। तो जो इसमें वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, ठीक है। ये हमको कैसे पता लगाना है, ये पता लगाना है, देखो जो ये लगा हुआ है ना, द पोइट। अगर यहाँ पे ये आता द पेंटर आता, यहाँ पर क्या आता, द पेंटर आता। अगर यहाँ द पेंटर आता तो जो इसकी जो इसमें वर्ब है वो प्लूरल आती, क्योंकि फिर पोइट अलग हो जाता है और पेंटर अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल नंबर बी, सेकंड। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर इज ऑन टूर। द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो कि एडिशनल कलेक्टर है वो टूर पर है। द क्लर्क एंड द काउंसलर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। जो क्लर्क है और काउंसलर है वो क्या है, मीटिंग में प्रेजेंट हुए हैं। मतलब क्लर्क है और वो ही काउंसलर है। ध्यान रखना ये क्लर्क और काउंसलर दोनों अलग अलग नहीं है। अच्छा, इसमें नोट लगा हुआ है, नोट को हम पढ़ते हैं। यहाँ पोइट, पेंटर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, क्लर्क, काउंसलर एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, इसी को दोबारा रीड करते हैं। द पोइट एंड पेंटर हैज़ डेड। पोइट जो कि पेंटर है वो क्या है, मर गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है। ओके, अब रूल नंबर आता है, रूल नंबर थर्ड। जब दो नाउन जो लगभग एक सा भाव या अर्थ रखते हो का प्रयोग एक दूसरे का महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है भी सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक बार इसका। द स्कीम एंड द प्लान ऑफ माई लाइफ डिफर फ्रॉम दैट ऑफ योर्स। देखो ये दोनों एक ही भाव रखते हैं, स्कीम और प्लान। स्कीम और प्लान ऑफ माई लाइफ, ठीक है, डिफर्स। देखो इसको हम किसकी तरह यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इट एज अ सिंगुलर वर्ब, ओके। सेकेंड वाला देखते हैं हम। हिज ऑथोरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। हिज ऑथोरिटी एंड कमांड इज इंडीड ग्रेट। इसमें ऐसा नहीं है कि हम आर कर दें इसकी जगह पर, इस यहाँ ये इज ही रहेगा, क्योंकि ऑथोरिटी और कमांड इन दोनों का भाव हम एक ही के लिए ले रहे हैं।
है ना, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। द बेनिफिट एंड एडवांटेज फ्रॉम दिस बिजनेस इज इनॉमरस। देखो बेनिफिट और एडवांटेज दोनों का भाव एक ही है, तो इसमें हमने क्या यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है, ठीक है, प्लूरल का नहीं होगा। आई होप सभी की समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम करेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है, दो नाउन जो यद्यपि समानार्थक नहीं है लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त हो रही हैं, वर्ब सिंगुलर लगती है। मतलब एक्चुअली ये दो नाउन एक ही आइडियाज व्यक्त करते हैं। मतलब इसमें क्या कह रहा है ये, कि जो मतलब फ्रेज है, फ्रेज की तरह है वो, ठीक है। तो जो फ्रेज है, लगते तो वो अलग अलग नाउन है, बट वो दो नाउन नहीं होते, वो एक ही होता है, ठीक। और उसमें हम क्या है, उसको जब एक ही होता है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, उसको हम सिंगुलर वर्ब की तरह हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट। ब्रेड और बटर जब दोनों साथ में आ गए तो ये क्या हो गया, ब्रेड और बटर जब दोनों साथ में आ गए तो ये क्या हो गया, एक तरह से फ्रेज हो गया। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज गुड हैबिट, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, देखो इज आ रहा है ना, इसमें इज आ रहा है, इसमें इज आ रहा है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। स्लो और लगातार जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो स्लो हो, वो क्या है, रेस जीतती हैं। पेन एंड इंक इज इंडीड, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, टाइड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वो वेट नहीं होता है, वेट्स होता है, ठीक है। ये एग्जांपल आ चुका है, मैंने एक बार एग्जाम दिया था तो उसमें ये आया था। तो वो वेट्स है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, ठीक है। तो जो प्रूवर्स होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनमें हम क्या है, ये यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर वर्ब की तरह उसको हम यूज करेंगे। रूल नंबर 4 हो गया। अब रूल नंबर हम 5 को देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन ईदर और नीदर नॉर से जोड़े हों तो वर्ब सिंगुलर लगती है। ईदर और, या तो ये या तो ये, देखो भाव से ही हमको पता लग रहा है, या तो ये या ये। तो क्या सिंगुलर, या तो मैं समोसा खाऊंगा या मैं कचौरी खाऊंगा। सॉरी। तो इसमें क्या है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। नीदर, ना तो मैं ये खाऊंगा ना मैं ये खाऊंगा, तो उसमें भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। जैसे नो मैन और वोमैन वॉज प्रेजेंट देयर, ना तो कोई वहाँ आदमी था ना ही कोई औरत थी, ठीक है। तो देखो इसमें खुद ही देखो, हमको थोड़ा सा क्या कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, केवल रूल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करते हैं। जैसे हम मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें क्या है, हमको थोड़ा सा, जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें केवल फॉर्मूला से काम नहीं चलता है, थोड़ा सा हमको कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है, तो हमको यहाँ भी अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अब जैसे बी है, बी क्या कह रहा है, ईदर सीता और राम वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। या तो सीता या फिर राम वॉज प्रेजेंट। देखो या तो ये, अब ये है तो ये नहीं होगा, जब ये नहीं होगा तो ये सिंगुलर अपने आप हो गया। अब सीता नहीं हुई तो राम होगा, और राम अपने आप सिंगुलर हो गया, तो कॉमन सेंस से अपने आप इसमें आ जाएगा। नीदर ही नॉर शी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ना तो वह है और ना तो वह लड़का ना वह लड़की इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम रूल नंबर 6 को देखते हैं। रूल नंबर 6 बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक नाउन अलग अलग नंबर के हों, अर्थात कोई प्लूरल हो कोई सिंगुलर हो, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगना चाहिए, एवं वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। जैसे देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। देखो नीदर द प्रिंसिपल नॉट द टीचर्स, देखो ये क्या कह रहा है कि एक अगर सिंगुलर है, मतलब जैसे नीदर नॉर में अभी हमने पढ़ा था, नीदर नॉर में क्या पढ़ा था कि नीदर ही नॉर शी, इस तरह से होता है तो हम इसमें सिंगुलर वर्ब कंसीडर करेंगे। बट अगर एक जो नाउन है वो तो क्या है, सिंगुलर आ रहा है, एक नाउन इसमें क्या है, प्लूरल आ रहा है, तो इसमें जो वर्ब लगेगी वो प्लूरल के हिसाब से लगेगी, ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल के हिसाब से लगेगी। जैसे रमेश
और हिज फ्रेंड्स आर। देखो अब रमेश तो सिंगुलर है, बट हिज फ्रेंड्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के हिसाब से इसमें क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। ठीक है, आई होप सभी की समझ में आ रहा है। नाउ रूल नंबर हम 7 देखेंगे। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हों तथा डिफरेंट नाउन के हों तो वर्ब अपने पास आने वाले पर्सन के अनुसार ही लगती है। देखो देखो जैसे इसमें ये आ गया, ईदर यू और आई एम गो टू देयर। ठीक है, कुछ समझ में आया? मतलब जो इसमें ये लगेगी ना, ये वर्ब है, एम किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोनाउन के हों। डिफरेंट प्रोनाउन, यू और आई डिफरेंट प्रोनाउन हो गया, ही और यू डिफरेंट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, अब उसमें अब आप ये बोलोगे सर इसमें क्यों नहीं लगा, देखो इसमें ही और शी सेम प्रोनाउन था, इसमें डिफरेंट प्रोनाउन था। तो डिफरेंट प्रोनाउन होता है तो जो वर्ब के जो नज़दीक नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। ठीक है, मतलब जो सबसे लास्ट में होगा वो नज़दीक होगा उसके। जैसे यहाँ पे यू है, एक तो ही है, ही के हिसाब से तो सिंगुलर आना चाहिए था, बट यू क्या है, वर्ब के नज़दीक है, तो इसमें क्या है, आर आ गया। आई होप सभी की समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 हो रहा है, यदि एक प्लूरल नाउन एक निश्चित क्वांटिटी या अमाउंट को एक यूनिट की तरह व्यक्त करता है तो जो वर्ब लगेगी वो क्या है, सिंगुलर लगेगी। जैसे 5 किलोग्राम्स कोई क्वांटिटी होती है। देखो फ्रेंड्स, देखो क्या बोल रहा है ये, प्लूरल नाउन है बट एक निश्चित क्वांटिटी है या अमाउंट है, एक यूनिट की तरह उसको प्रेजेंट कर रहा है। जैसे 5 किलोग्राम्स हो गया, 100 रुपीज़ हो गया, 6 माइल्स हो गया, मील्स हो गया। ठीक है, ये इनके सभी के साथ में क्या लग रहा है, देखो सिंगुलर लग रहा है ना, इज सिंगुलर लग रहा है। तो क्या होगा, इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे, सिंगुलर वर्ब की तरह यूज, सिंगुलर नाउन की तरह हम इसको यूज करेंगे, चाहे वो प्लूरल नाउन है। 5 किलोग्राम्स क्या होगा, प्लूरल नाउन नाउन हो गया, बट हम इसको सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज़ करेंगे। देखो कुछ रूल्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, कुछ रखने हैं, कुछ समझने हैं। ठीक है, तो सभी का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी हमको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इसी का, लेकिन यदि देखो इसमें एक नोट है, यदि इनसे प्लूरलिटी का बोध होता है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। जैसे 5 years हैव पास्ड, 5 सालें गुजर गई हैं। ठीक है, 2000 रुपीज़ वर चेंज बाय। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये है तो प्लूरल है, बट ये क्या है, एक यूनिट की तरह यूज़ नहीं हो रहा है, ये क्या है, अलग अलग यूज़ हो रहा है। तो इसके लिए हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम क्या करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, आई होप सभी की समझ में आया ये वाला रूल नंबर 9। ओके, अब रूल नंबर हम 10 देखते हैं। रूल नंबर 10 क्या बोल रहा है, कुछ नाउन्स तो देखने में प्लूरल प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन के साथ में वर्ब सिंगुलर लगती है। ऐसे नाउन्स निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया। ठीक है, गैलोज हो गया, बिलियार्ड हो गया, इनिंग्स हो गया, विजेज हो गया, एल्म्स हो गया। ठीक है, जैसे नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। अब न्यूज़ जो ये वर्ड है ना, ये अपने आप में ऐसा नहीं है इसमें एस लग रहा है तो ये प्लूरल हो गया, ये वर्ड ही अपने आप में एस लगा के है, बिना एस के ये न्यू हो जाएगा, वर्ड ही चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है एस लग गया तो प्लूरल हो गया। अब जैसे मैथ्स होती है, ठीक है, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी क्या है, सिंगुलर है। देखो इस आ रहा है, फर्स्ट इनिंग वॉज, देखो सिंगुलर आ रहा है। बिलियर्ड्स जो गेम होता है खेलते हैं, इसमें भी क्या आ रहा है, इज आ रहा है। ओके, नाउ रूल नंबर 11, ईच एंड एवरी के साथ जुड़े सिंगुलर नाउन, ईच एंड एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है
के साथ वर्ब सिंगुलर ही लगती है। ईच बॉय एंड गर्ल हैज़ टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज, देखो ईच मैन वुमेन एंड चाइल्ड, एवरी ईच, अब ईच ये हो गया। सेकेंडली ईच मेल एंड एवरी फीमेल वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दैट लॉ। तो हमको ये समझना है यहाँ पे अगर ईच एंड एवरी आ रहा है उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। बस हमको इतना सा ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। ओके, नाउ 2 रूल्स और हम पढ़ेंगे इसमें। तो रूल नंबर 12 है, बाकी का पार्ट हम कल कवर करेंगे। 12 रूल नंबर, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं। 7 प्लूरल वर्ब ही प्रयोग में आती है, जैसे डजन हो गया, 100 हो गया, मिलियन हो गया, कैटल हो गया, पीपल हो गया, स्कोर हो गया, 1000 हो गया, जेंट्री हो गया, पुलिस हो गया, पेजेंट्री हो गया, कंपनी हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। अल्फ़ाबेट मतलब एक के लिए तो नहीं होता, बहुत सारे अल्फ़ाबेट होते हैं। प्रोगनी हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया, क्लिर्जी हो गया, इन्फेंट्री हो गया। ठीक है। तो इनको क्या है, हम होते तो सिंगुलर हैं बट हम प्लूरल की तरह कंसीडर करेंगे। देखो ये सारे हमको याद रखने हैं, हमको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, दिस द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल अब मवेशी के लिए आ रहा है। ठीक है, कैटल, उसमें कैटल का मतलब एक ही जानवर नहीं हुआ, बहुत सारे जानवर हो गए। स्कोर वर सेव्ड बाय हिम, नॉट लेस देन डजन वर इंजर्ड, द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हम क्या है प्लूरल की तरह कंसीडर करेंगे। नाउ रूल नंबर 13, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो के जुड़े हों तो वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगी। जो वर्ब के नज़दीक वाला सब्जेक्ट है उसी के अनुसार लगेगा। ठीक है, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो टीचर्स। देखो प्रिंसिपल ये तो सिंगुलर हो गया और टीचर्स ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ये ध्यान रखना। नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, जो वर्ब के पास वाला नाउन होता है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर वह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, आई होप सभी की समझ में आया है। अगर किसी भी रूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है कि सर मुझे ये वाला टॉपिक समझना है, सर प्लीज़ आप ये वाला टॉपिक समझा सकते हैं, तो आप कमेंट में नीचे लिखें, जिससे कि मैं आपको वही टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के लिए फॉरवर्ड करें, जिससे वो देखें उनका भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो वीडियो भेजें वो आपको तुरंत पता लग जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।